फाजिल अहमद भाई, क्या ऐसा है जमीन खिसकने वाली है, ऐसी बात का डर है और इसीलिए डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों में? हमारे साथ में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी फाजिल भाई आप बताइए, डर है इसीलिए डर दिखाया जा रहा है? नहीं, बात डर की, सरकार तो हमेशा डरवाती है। बात समझिए आप, यही वो लोग हैं जो कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हल्फनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ दुनिया ने देखा। ये तो मक्कार लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। और यही वो लोग हैं जो कृषि कानून लाए थे तो कह रहे थे कि किसानों का इससे अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ उस कानून का? और उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि वहां एसडीएम फैसला करेगा, मतलब जो काम न्यायालय को करना है वो काम एसडीएम करेगा। यही समस्या तो आपको इस बात से दिक्कत है कि डीएम फैसला लेगा? इस बात से आपको डीएम सरकार का नुमाइंदा, उसकी औकात है डीएम की कि एक लाइन इधर से उधर हट जाएगा। जो वो कहेगा कि दिन को रात कहो तो डीएम कहता है रात है। डीएम कितने मुकदमे, कितने गलत फैसले, कितने चीजें करते रहते हैं। डीएम तो सरकार का आदमी होता है। न्यायालय एक बात मैंने सुनी थी, अभी असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे कि अभी तक अब कहीं डीएम कहीं पर भी जाके कोई भी अधिकारी आएगा, कहीं पर भी नोटिस लगा दिया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, जो करना है कर लो। यानी पहले ऐसा होता था कि कहीं पर भी नोटिस लगा दिया और कह दिया जाता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आज से आपका कोई अधिकार नहीं इस पर। शाहबुद्दीन रजवी साहब बताइए क्या हो रहा है? इतने सारे लोग इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर आज। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। बोर्ड का काम यह था खालिस शरई मजहबी मामलात में उसके हल के लिए, तदारुक के लिए तदबीरें इख्तियार करना, मुस्लिम कौम में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खात्मे के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना। मगर ये सब ना होकर के बोर्ड जो है टोटल राजनीति कर रहा है, सियासत कर रहा है। रमजान का महीना इबादत का महीना होता है, उस इबादत के महीने में अल्लाह ताला ने एक महीना इबादत के लिए बनाया, 11 महीने बाकी बनाए, ठीक है। तो रमजान के महीने में भी राजनीति बोर्ड कर रहा है। और ये बोर्ड जो 25 साल पीछे अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी एक भी सियासी मेंबर नहीं होता था, सब मजहबी उलमा होते थे। आज देखिए 75% तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, बोर्ड में पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हैं, बोर्ड में पदाधिकारी हैं। ऐसे कई नाम ऐसे गिना दूंगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बोर्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने, सपा कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाईजैक कर लिया। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और निकल के सामने आया है, मैं उस पर थोड़ा सा चाहता हूं कि रोशनी रखें और फैज भाई अपनी बात यहां पर रखे हैं कि 17 तारीख को यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि इससे पहले होली थी और बाकी के जो राजनीतिक लोग थे वो उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। यानी उसमें एआईएमआईएम भी हुआ, उसमें कांग्रेस भी हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी भी हुआ। लेकिन आज सबको टाइम है तो आज सब आ गए और उन्हीं की पूछ हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहां पर कांग्रेस के सांसद हैं, सलमान खुर्शीद वहां पर आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, मतलब नेता चाहिए सबको, एआईएमपीएलबी को। बिल्कुल बिल्कुल। और हिमांशु भाई, इस कदर चाहिए कि ये चंद्रबाबू नायडू को कह रहे हैं और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वहां से हटकर हमारे साथ आ जाओ। मैंने पहले भी कहा था इनका उद्देश्य इस देश को और इस देश की सरकार को अस्थिर करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ सरकार में शामिल पार्टियों तक को ये वर्गलाने और बहकाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी एक सशक्त नेता, हमें पता है वो सरकार के साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए 1986 में एक मुस्लिम महिला का अधिकार छीनने के लिए इन्होंने संसद में कानून बना दिया था शाहबानो वाले केस में। नहीं देंगे इसे गुजारा भत्ता। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो मुस्लिमों को उनका सही अधिकार देने के लिए कानून बना रही है, तो ये लोग फिर इकट्ठे हुए। यानी कुल मिलाकर मुस्लिमों का नुकसान करना इनका उद्देश्य है। और रिजवी साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये एक मुस्लिम आलिम है, उलेमा है, और इन्होंने जो कहा कि रमजान का पाक महीना है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल शरई मामलों में और मुसलमानों में जो खराबियां आ गई है उनको दूर करने के लिए बिल्कुल इस्लामी काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड वाले पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। ये अच्छा, एक शॉर्ट में बहुत जल्दी से जानना चाहता हूं फाजिल भाई, ये बताइएगा, जब ये कहा जाता है कि पूरे देश में अशांति पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा कर देंगे, पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे मस्जिद छीनी गई तो, और दूसरी बात कि शाहीन बाग 2.0 कर देंगे, तो ये क्या, ये चेतावनी धमकी है? अशांति की बात तो कोई भी नहीं। कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलेआम कहा है उन्होंने। सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। एआईएमपीएलबी उनके पीछे है ना सर। तो बहुत लोग गांधी जी को गोली मार रहे हैं, अच्छा, उनके पुतला को गोली मार रहे हैं, तो उसको लेके क्या देश की? तो फिर किसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसकी बात सुने? इतना बुरा मान जाते हैं जब कोई मुसलमान को संवैधानिक अधिकार नहीं है धरना प्रदर्शन करने का।
क्यों नहीं कर सकता है? जब ये लोग ट्रेन फूंक दे रहे हैं, बस फूंक दे रहे हैं, क्या क्या नहीं करते कौन हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक मुसलमान को मार दिया कन्नौज में। आप कह रहे हैं ये लोग ट्रेन फूंक दे रहे हैं, कौन लोग? अब धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे आप? नहीं, ये लोग ट्रेन फूंक दे रहे हैं, बस फूंक दे रहे हैं, कौन लोग? यही भाजपा हिमायती लोग। नहीं फूंक कहां दे रहे से क्या? कहां से बात है? अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, मेरे को प्लीज एक बात बताइए फाजिल भाई, ये फाजिल भाई एक बार स्क्रीन देखिए, फाजिल भाई एक बार स्क्रीन देखिए। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब, अध्यक्ष AIMJ के, क्या ये बीजेपी के हैं? मोहम्मद फैज खान, क्या ये बीजेपी के हैं? मुफ्ती शमून कासमी साहब, क्या बीजेपी के हैं? आया हूं, सुनिए, मुझे जनता को सर्टिफिकेट देने दीजिए। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने यहाँ नहीं आया हूं। कौन किसके जुड़ा दुनिया जानती है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, रांची के अंदर 80 पुलिस वाले घायल हुए और वहां बीजेपी के लोगों ने उसको मार करके उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो यहां पर आप मुद्दा चेंज कर रहे हैं। आप नहीं, फिर मुद्दा की बात नहीं। आप क्यों हमसे संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं? क्यों हमको धरना प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते? क्यों हमारे खिलाफ कोई बिल आती है तो संवैधानिक अधिकार उसका नहीं है जिसकी जमीन है और वो कोर्ट में जाना चाहता है, जहां पर यह कह दिया गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के आगे कुछ है ही नहीं। इसने मना किया कोर्ट में जाने? जहां पर यह कह दिया गया था वक्फ ट्रिब्यूनल के आगे कुछ है ही नहीं। कोर्ट की जमीनों पर भी कोर्ट में जाने का पूरा रास्ता। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी? प्लीज प्लीज प्रोफेसर साहब। देखिए, मेरे इनसे कुछ सवाल हैं और मैं रिजवी साहब ने जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज जितने भी लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे ना, तो उसमें दो कैटेगरी है। एक वो जो इनके नेता हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और जो इस पूरे मूवमेंट को नेता बन करके हर तरीके का बयान और वो दे रहे हैं, ठीक है। और एक आम मुसलमान है वहां पे जो गया है उसके अंदर इनके आह्वान के ऊपर। मेरा मुस्लिम बोर्ड से निवेदन है कि जितने भी ये लीडरान हैं इन लीडरानों की माली हालत क्या है उसकी असलियत जनता को बताए। अच्छा, इन लीडरानों के बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं वो बताए, और जो आम मुसलमान आया है उसको मदरसों में भेजते हैं ये। इन लीडरानों के रिश्तेदार विदेशों के अंदर पढ़ रहे हैं और विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं, वो बताएं। विदेशों के अंदर पढ़ रहे हैं और विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं, वो बताएं। समझे आप? जब ये सवाल सामने आएंगे ना, तो ये जो गरीब मुसलमान के लिए चीजें बनी और उसको लूट करके ये जो चीजें कर रहे हैं, ये जितने चेयरमैन बनाए, इन्होंने बताया रिजवी साहब ने कि 60 साल से कांग्रेस के चेयरमैन रहे थे, 60 साल से कांग्रेस के चेयरमैन रहे थे। 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। कितने समाज ना 25 गज के घर में रहता है गांव के अंदर, जहां 5-5 एकड़ जमीन में बिल्डिंगों में कोई रहने वाला नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं आप? और भाजपा के नेता क्या नहीं पढ़ते हैं विदेशों में? किसके नेता नहीं पढ़ते हैं? और आप मुसलमानों से इतना नफरत कर रहे हैं कि मुसल्मान को सड़क पर नहीं उतरने देंगे। क्यों नहीं उतरने देंगे भाई? संवैधानिक अधिकार है हमारा, हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है। आप अभी क्या कार सेवा नहीं किए? 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद कर दिए, वो क्या सही था? वो सही था कार सेवा? अच्छा, तो इसलिए सुनिए, नहीं इसीलिए मुसलमान कार सेवा नहीं कर सकता। हाँ, अब मतलब वही बात है ना कि देश में अशांति पैदा कर देंगे जब ये बयान सामने आता है, मुसलमान कार जब ये बोलते हैं कि सड़कों पर आ जाएंगे, अशांति कर देंगे, वो क्या है? धोखा दिया, कितने भरे बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, बताइए हमको। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया और कहा कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा और गिरा दिया मस्जिद को, शहीद कर दिया मस्जिद को। किस